हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम प्रियंका ध्रुव है। वेलकम टू माय चैनल ध्रुव कंप्यूटर क्लासेस। ओके, सो आज का टॉपिक है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं नॉर्मली भाषा में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम वो होता है जिसमें अकाउंटिंग सिस्टम को कंप्यूटरीकृत किया गया है, मतलब कि कंप्यूटराइज किया गया है। उसका मतलब होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। A computerized accounting system refer to a system wherein the accounts of the enterprise as maintained on a computer। मतलब क्या है, इसके enterprise को क्या किया जाता है, कंप्यूटर में मेंटेन किया जाता है, वो वहाँ सिस्टम है। ओके, इसमें अकाउंट को कंप्यूटर में ही किया जाता है। It process the financial transaction and events as per generally accepted accounting principle। प्रोड्यूस रिपोर्ट एज पर रिक्वायर ऑफ द यूज़र। जो प्रोसेस है उसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स है वो जनरली एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब कि इस प्रिंसिपल के हिसाब से प्रोड्यूस रिपोर्ट, मतलब कि रिपोर्ट को प्रोड्यूस करता है। जो प्रोड्यूस करता है वो यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोड्यूस करता है, इस प्रिंसिपल हिसाब से वो काम करता है। ओके, GAP मतलब जनरली एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अ कम्प्लिसिटी ऑफ द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो इसका जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का जो टाइप है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे। मॉडर्न कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस। ओके, ये मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस। ओके, डेटा मतलब कि क्या है, पहले छोटे छोटे अकाउंटिंग होते थे, अभी लार्ज अमाउंट में अकाउंटिंग होते हैं। और अभी जो रोज़मर्रा में भी जो खर्चे होते हैं उसकी एंट्री, सारी एंट्री क्या है, सारी एंट्री कंप्यूटर में किया जाता है, जो भी जिसमें कम समय लगता है। ओके, डेटाबेस इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट मैनेज एंड ऑर्गेनाइज डेटा इफेक्टिवली। ये क्या है, डेटाबेस डिफाइन करता है सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम मैनेज एंड ऑर्गेनाइजेस डेटा इफेक्टिवली। मतलब मैनेजमेंट और एक ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है उसको इफेक्टिवली बनाता है। डेटाबेस इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग आ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो डेटाबेस है ये मतलब कि इम्प्लीमेंट करता है यूजिंग ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट से। कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली का परिचय। एक कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें कंप्यूटर का पर इंटरप्राइज के खाते को बनाए रखा जाता है। मतलब इंटरप्राइज मतलब उद्यमिता को बनाए रखा जाता है। यहाँ उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार रिपोर्ट तैयार करने के लिए आमतौर पर स्वीकृति लेखा सिद्धांत के, मतलब कि इस सिद्धांत के अनुसार वित्तीय लेन देनों और घटनाओं को संसाधित किया जाता है। मतलब कि वित्तीय लेन देनों और घटनाओं को क्या किया जाता है, यहाँ पर संसाधित किया जाता है। कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली की जटिलता संगठन के प्रकार पर निर्भर करता है। क्या है, इसका जो भी ये लेखा प्रणाली है वो किस पे डिपेंड करता है, संगठन के प्रकार पर डिपेंड करता है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। आधुनिक कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली डेटाबेस की अवधारणा पर आधारित है। डेटाबेस को कंप्यूटर प्रोग्राम के एक सेट के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जो डेटा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और व्यवस्थित करता है। डेटा प्रबंधन सिस्टम का उपयोग करके एक डेटाबेस लागू किया जाता है। अब फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, ऑनलाइन इनपुट एंड स्टोरेज ऑफ अकाउंटिंग डेटा। ये क्या करता है, ऑनलाइन स्टोर करता है, ऑनलाइन इनपुट करता है। ओके, प्रिंट आउट परचेस एंड सेल्स इन्वॉल्व्स। प्रिंट आउट इसका परचेस एंड सेल्स का। अब इसके बाद है लॉजिकल स्कीम फॉर कोडिफिकेशन एंड अकाउंट्स एंड ट्रांजेक्शन। एवरी अकाउंट्स एंड ट्रांजेक्शन इज असाइंड अ यूनिक कोड। मतलब जो कंप्यूटर से हम काम करेंगे तो उसमें एक स्कीम होती है जिसमें कोडिफिकेशन में एक जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको अलग से एक यूनिक कोड दिया जाता है कंप्यूटर से। ओके, तो ये कंप्यूटर में सिस्टम होती है, वो सिस्टम होता है। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स इज डन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मतलब ये है, हम लोग का जो ग्रुपिंग बना होता है, ग्रुपिंग ऑफ अकाउंटिंग, ये डन करता है, मतलब कि हर चीज़ को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के पूरा
डन करके देता है, मतलब इंस्टेंट रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट, एजिंग स्टेटमेंट, स्टॉक स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, स्टॉक वैल्यूएशन, टैक्स रिटर्न, पेरोल रिपोर्ट एक्सेट्रा। ये क्या करता है, हमें मैनेजमेंट एजिंग स्टेटमेंट भी देता है, स्टॉक स्टेटमेंट भी देता है, ट्रायल बैलेंस भी बना के देता है। ये सब हमें क्या करता है, रिपोर्ट तैयार करके देता है। मतलब कि ये सब की रिपोर्टिंग हमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम से हम ये सारे रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ये सब बैलेंस शीट ये सब तैयार कर सकते हैं। ओके, इसको हिंदी में देखते हैं। कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली की विशेषताएं। लेखा डेटा को ऑनलाइन इनपुट और भंडारण करती है, मतलब कि ऑनलाइन इनपुट करती है और भंडारण मतलब कि उसका स्टोर करती है। खरीदी और बिक्री का चालान का प्रिंट आउट, मतलब कि जो भी खरीदी और बिक्री हुई है इसका क्या है, हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। खाते और लेखा को कोड करने के लिए तार्किक योजना, मतलब इसका एक लॉजिकल स्कीम होता है जिसमें खाते को जो भी लेन देन होता है इसका एक कोड दे दिया होता है। ओके, प्रत्येक खाते का लेन देन को एक अद्वितीय कोड सौंपा गया है। खाते का समूहन शुरू से ही किया जाता है, मुझे खाते जो बनाया जाता है उसका समूहन स्टार्टिंग से ही होता है। ओके, बंद उम्र बदलने के बयान, स्टॉक स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग और लाभ और हानि खाता, बैलेंस शीट, स्टॉक वैल्यूएशन, टैक्स रिटर्न, पेरोल रिपोर्ट आदि के लिए तत्काल रिपोर्ट करते हैं। मतलब उसके बाद है ये रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। एवरी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम हैज़ टू बेसिक रिक्वायरमेंट। इसके टू बेसिक रिक्वायरमेंट है, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, it consists of a set of rules followed the recording transaction. It consists of a set of rules principle followed for recording transaction. ये ऐसा सेट ऑफ रूल है जो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, मतलब कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करता है। ओके, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में। उसके बाद है ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इट रिफर टू द प्रोसीजर मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ऑन अ कंप्यूटर, मतलब कि जो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन होता है ये कंप्यूटर में करता है। ओके, तो यहाँ पर इसके दो रिक्वायरमेंट है, इसको हम हिंदी में भी देखते हैं। कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली की आवश्यकताएं। प्रत्येक कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली दो बुनियादी आवश्यकताएं हैं। इसकी दो बुनियादी आवश्यकताएं हैं। लेखांकन ढांचा, इसमें नियमों का एक समूह होता है, सिद्धांतों का पालन लेन देन के लिए किया जाता है। ओके, यहाँ पर लेन देन किया जाता है। और ऑपरेटिंग प्रक्रिया, यहाँ कंप्यूटर पर लेन देन को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया विधि करता है। इसमें क्या करता है कि लेन देन, मतलब कि लेन देन का ट्रांजैक्शन करता है। ओके, इसमें लेन देन का ट्रांजैक्शन किस में करता है, कंप्यूटर में करता है। ओके, सो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। एकीकृत लेखा प्रणाली का नेक्स्ट वीडियो भी बनेगा, इसमें इसके आगे का देखा जाएगा। ओके, सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।